बच्चों आज अगला प्रश्न कहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था भाई? 33। चलो 34 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे भैया। देखिए कितना क्वेश्चन है इसमें? 54। मतलब संडे को अब लगभग पूरा हो जाएगा नहीं? हाँ टेस्ट तो होगा ही। तो हम लोगों का क्लास चलेगा कैसे जी? फिर जिसको याद नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। नहीं आएगा। आप नहीं आएगा। आप तो नहीं कहते। मैं सोच रहा था इसीलिए याद नहीं आएगा। जो मैं बोलता हूँ मैं नहीं कहता हूँ, नहीं कहता हूँ वही बोलता हूँ। चलो एक कैथोड किरण पुंज है। कैथोड किरण पुंज का मतलब वही जो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा था कि कैथोड प्लेट से कुछ किरणें निकल रही थी जिससे कैथोड किरणें कहा गया, और पुंज का मतलब समूह होता है। और 3 किलो वोल्ट के विभवांतर से वो गुजर रहा है। कितना वोल्टेज से बच्चों? 3 किलो वोल्ट के विभवांतर से, यानी वोल्टेज भी बराबर 3 गुणे 10 की घाते 3 वोल्ट लिखा जाए। और कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी क्षैतिज प्लेटों के बीच से जाता है। अच्छा सॉरी, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं। एक है 34 नंबर और एक है 35 नंबर। इसकी थियरी ही एनसीईआरटी से हट चुकी है। इसकी थियरी ही एनसीईआरटी से हट चुकी है। ये पुरानी किताब है, तो इस पुरानी किताब में थियरी शामिल है, तो इसका ना तो आपने कंटेंट पढ़ा है ना फॉर्मूला पढ़ा है। मैं सॉल्व जरूर करा दूंगा लेकिन कोई मतलब का है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 34 और 35 हम लोगों को सॉल्व नहीं करना है। 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है 40 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, यानी L बराबर 40 सेंटीमीटर। L बराबर बच्चों तो 40 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि उन्हें 2 एम्पियर की 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। I बराबर 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर की उसमें बह रही है धारा। और कह रहा है बच्चों कि तार को 8 गुणे 10 की घात -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। B बराबर 8.0 गुणे 10 की घात -3 वेबर पर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तो तार पर लगने वाले बल का परिमाण बताने तो बहुत आसान है। बल का परिमाण निकालना तो बहुत आसान तरीके से है ना, यह पता करना है। हाँ तो यह बराबर IBL साइन थीटा ये होता है। अब यहाँ थीटा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो प्रश्न में देखो कह रहा है ना कि एम्पियर की धारा बह रही है, तार को चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रखा गया है। यानी अगर तार चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है तो ऐसे परिस्थिति में तार में लंबाई के अनुदिश धारा बहती है। इसका मतलब धारा का डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत। थीटा का मान यहाँ कितना? 90। यहाँ थीटा का मान कितना बच्चों? 90। क्या बल निकल जाएगा? यस सर। ठीक। 37 नंबर। 37 नंबर में कह रहा है बच्चों कि एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। कितनी धारा भाई? 5 एम्पियर। I बराबर 5 एम्पियर की धारा है, और ये बह रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ बह रहा है बच्चों? नीचे से ऊपर की ओर बह रहा है। और हमसे कह रहा है कि यह तार 0.020 के चुंबकीय क्षेत्र में B बराबर 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। और रखा कैसे गया है ये जरा देखो। एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में है जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, ठीक है। और तार की लंबाई दे रखा है 0.06 मीटर। L बराबर 0.06 मीटर पर कितना बल लगेगा? ठीक है निकल जाएगा भाई। बल पूछ रहे हैं, देखिए कह रहा है बच्चों कि कहाँ गया? हाँ
तार में 5 एम्पियर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है या तार 0.02 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में है जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, तो तार की लंबाई पर कितना बल व किस दिशा में लगेगा। चलो बच्चों ध्यान से समझेंगे। देखो तार है ऊर्ध्वाधर, चुंबकीय क्षेत्र है क्षैतिज, यानी कोण बनेगा 90 डिग्री। समझ में आया? ठीक। हाँ तो यहाँ जरा देखो। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र किधर को है? पश्चिम की ओर। कितना है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को बच्चों? उत्तर की ओर। ठीक है। थीटा बराबर यहाँ कितना समझ में आया? 90 डिग्री। अगर बल बताया जाए तो यह बराबर IPL साइन थीटा मिल जाएगा। और डायरेक्शन आप लोग किस रूल से बताएंगे भाई? डायरेक्शन किस नियम से बताएंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या दाहिने हाथ के हथेली के नियम नंबर 2। समझ में? यहाँ समझना, ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है। ठीक है, मतलब यहाँ मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ। ये उत्तर कहाँ होता है? ऊपर होता है। ये है उत्तर, ये है दक्षिण और ये है पूर्व। तो ये पूरब है, ये पश्चिम, ऐसे है ना? ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र उधर को है और तार ऐसे रखा है बच्चों। ठीक है, मतलब तारवा यहाँ से ऐसे अभिलंबित ऊपर की ओर देखो। एक थोड़ा टेढ़ बनाएंगे ना तब समझ पाओगे। वो एक दूसरे के अभिलंबित है, समझ पा रहे हो ना? मतलब वो यस बाय हर बार और यहाँ ऐसी बात हो रही है। ठीक, ये उत्तर है, ये दक्षिण। अब इन्हें यहाँ तरवा ऐसे रखा हुआ है, धारा उधर को जा रही है। ठीक, नीचे से ऊपर की ओर। अब बल का डायरेक्शन बता देना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर को है। ठीक, ऐसे लगाओगे ना, तल किधर आ रहा है? पश्चिम, यानी बल किस डायरेक्शन में लगेगा? पश्चिम। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 मीटर लंबा एक तार है, 4 एम्पियर की धारा जा रही है। कितना लंबाई का तार है बच्चों? 2 मीटर। आई एल बराबर 2 मीटर, आई बराबर 4 एम्पियर, बी बराबर वेबर प्रति और थीटा बराबर 30। यह पता करना है, तो यह बराबर बच्चों हो जाएगा। और कुछ पूछा है इसमें? तो ये तो बड़ा आसान है, आराम से हो जाएगा ना? ठीक है। अब उसके बाद 39 नंबर थोड़ा सा सोचने विचारने वाला प्रश्न है। देखो इम्पोर्टेंट भी है। पहले तो एक फ्रेम दिया हुआ है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र कुछ इंडिकेट कर रहा है पॉइंट से। ठीक है, ये ऐसे चुंबकीय क्षेत्र इंडिकेट किया हुआ है। और यहाँ से वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ बच्चों? ऐसे। P है, Q है, R है, S है। P, Q, R, S। एंड धारा हमें यहाँ इंडिकेट किया हुआ है, तो धारा की अन्य बातों को आप समझिएगा। ऐसे है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 20 सेंटीमीटर भुजा का चालक तार का एक वर्गाकार फ्रेम PQRS चित्रानुसार 0.10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है। इसका मतलब जरा समझो। यहाँ जो चुंबकीय बल रेखा है ना, वो तल के लंबवत या तो अंदर की ओर है या तो बाहर की ओर है, क्योंकि उस चुंबकीय क्षेत्र में तुम्हारा ये जो तल है ना, ये तल अभिलंबवत पड़ रहा है। समझ में? और तल अगर अभिलंबवत पड़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि धारा चाहे उधर जाए, चाहे इधर जाए, चाहे इधर बहे, चाहे उधर बहे, हर कंडीशन में धारा चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत होगी। समझ में आया? जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लो यही तल है, फ्रेम यहाँ रखा होता, ठीक, फ्रेम यहाँ रखा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो नीचे की ओर या तो ऊपर की ओर, तो अगर इस तल पे उधर जाओगे तो धारा उधर जा रही है बाय द वे, तब वो तो 90 डिग्री हुई। धारा यहाँ गए तब वो तो 90 डिग्री हुई। ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किधर को है? नीचे की या ऊपर की। तो अगर तल के लंबवत ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है चुंबकीय क्षेत्र, और अगर आप तल पर कौनों भी डायरेक्शन में चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा परस्पर अभिलंबवत पड़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो
कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र फ्रेम के तल के लंबवत ऊपर की ओर दिष्ट है और 2 एम्पीयर की धारा फ्रेम के कोने पी पर प्रवेश करती है। यहाँ से कितने एम्पीयर की धारा है बच्चों? 2 एम्पीयर की धारा। अगर 2 एम्पीयर की धारा आ रही है तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बताओ कि फ्रेम की भुजाओं पर चुंबकीय बल बताओ। सभी भुजाओं पर बल बताना है। चलो डाटा क्या दे दिया, यहां दे दिया PQ बराबर QS बराबर RS बराबर RP या PR। ये सारी भुजाएं बराबर है क्योंकि वर्ग है, ठीक। और इसकी लंबाई है यल बराबर कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर ना, तो 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही दिया ना। और चुंबकीय क्षेत्र 0.10 टेस्ला दे रखा है, यानी B बराबर 0.10 टेस्ला। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। हाँ, I बराबर 2 एम्पीयर दिया तो है, लेकिन बात यहाँ समझना पड़ेगा कि हर भुजा में 2 एम्पीयर की धारा बहेगी नहीं। जो 2 एम्पीयर की धारा आ रही है वो सिर्फ इस भुजा में है। जैसे बिंदु P पर पहुंचेगा 2 अलग अलग हिस्सों में वो बटेगा। और क्योंकि इस एक के पदार्थ के तारसीय बने हैं और भुजाओं की लंबाई समान है, तो इस तरीके से प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध एक समान हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध एक समान हुआ तो धारा बराबर बराबर बट जाएगी। समझ में? यानी 1 एम्पीयर की धारा इसमें बहेगी और 1 एम्पीयर की धारा इसमें बहेगी। दोनों जाकर के फिर मिलेंगे और फिर यहाँ 2 एम्पीयर की निकल जाएगी। यानी यहाँ अगर भुजाओं में धारा की बात की जाए तो वो 1 एम्पीयर। समझ रहे? और थीटा का मान अभी मैंने बताया 90। ठीक है। अब अगर हमें प्रत्येक भुजा पर बल बताना है तो सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है, सभी भुजाएं एक ही चुंबकीय क्षेत्र में, सभी भुजाओं में धारा एक समान है, सब में तो 1 एम्पीयर है ना, सभी भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो प्रत्येक भुजा पर लगने वाले बल का जो परिमाण होगा वो एक समान होगा। ठीक है। चलो प्रत्येक भुजा पर बल, प्रत्येक भुजा पर देखो यह बराबर IBL साइन थीटा से यह निकल जाएगा बच्चों। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिल जाएगा। बहुत आसान है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल पाना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे? बस लगा देना इसको। अब देखो ये ना लगा पाना तो ये लगा देना। इसको कहाँ रखना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की लंबवत है तो लंबवत अंदर की ओर मान लेना। धारा इधर बह रहा है तो भुजा PR पर जो बल लगेगा वो QR की ओर लगेगा। समझ में आ रहा है? एंड भुजा RS पर जो बल लगेगा वो लगेगा भुजा PQ की ओर। ऐसे डायरेक्शन पता कर लेना कमेंट। एंड जो बल है वो बल यहाँ से निकल ही जाएगा। सभी भुजाओं पर बल का परिमाण एक समान रहेगा। समझा? बल के परिमाण अलग नहीं रहेंगे। उसका कारण क्या है? सभी भुजाओं में धारा एक समान है, सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है, सभी भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक ही कोण बना रही है, सभी भुजाओं का वो क्या नाम, सभी भुजाएं एक ही समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इसकी वजह से प्रत्येक भुजा पर बल एक समान आएगा। ठीक। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा भैया? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तार के एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। 40 नंबर। समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं समान। और हाँ, कितने का है ये बाबू? 10 सेंटीमीटर भुजा का है। कितना है? यानी ये 10 सेंटीमीटर तो कुल 10 होगा। ठीक। ABC। इसमें धारा कितनी बह रही है? इसमें धारा बह रही है बच्चों 5 एम्पीयर की। ठीक। एंड कह रहा है कि इस भुजा को हमने 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। B बराबर 2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो त्रिभुज की भुजाओं पर बल ज्ञात करिए। क्या सभी भुजाएं एक ही लंबाई की हैं? हैं? सभी भुजाओं में धारा एक समान है? है। सभी भुजाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हैं? तो क्या सभी भुजाओं पर बल अलग अलग लगेगा? नहीं। प्रत्येक भुजा पर बल, प्रत्येक भुजा पर बल यह बराबर IBL साइन थीटा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। आज 50 तक हो जाएगा क्या है? आराम से। एक पे सूत्र पे चलते हुए ना दे। लगभग हो जाना चाहिए, उम्मीद है। चलो पैकेज हाँ? अब पैकेज तो 8-9 करोड़। आज प्रेयर में थोड़ा सा रुक जाओ, प्रेयर में बताता हूँ, तुम रुक जाओ। अब सब मैंने नया नियम निकाला था कि प्रेयर में हर किसी को फिजिक्स का एक एक लेसन सुनाना है। यस सर, ऐसी कह दीजिए कितने मिनट का? आप ये भी तो बताते तब लोग काला जूता पहन के आएंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 40। कैमरा कब ले रहे हैं? कैमरा हाँ वही सोच रहा हूँ, डिजिटल वाला, मतलब डिजिटल बोर्ड भी ले रहे हैं। डिजिटल बोर्ड और हाँ हाँ वही। नहीं सर, मेरे सर को बताइए 560 हो गए। इसको 565 सब्सक्राइबर, इसको देखो 565 सब्सक्राइबर, और हम यहाँ 565 के साइड में एम लगा रहे हैं। ऐसे एम लिखा हुआ है। हाँ। और वो अभी वो विजिबल नहीं है, ग्लिच चल रहा है सर। ग्लिच चल रहा है थोड़ा सा, कुछ टाइम बाद वो दिखाई देगा। ग्लिच चल रहा है। हाँ? 565 तरफ देना। मास ला आदत भैया मैथ ले लो। इस समय ग्लिच चल रहा है। 500 का लंबी करा है। हाँ चलो, ये तो रोनाल्डो आ गया, कम करवाएं। हाँ 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 शुक्रिया सभी लोगों को। चलो अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, दो समांतर पटरियां हैं, दो समांतर पटरियां, एक पटरी ये और दूसरी पटरी ये। देखो बता दिया, अब की कहिए तो बताइए ना, अब कह रही है, अब की सब्सक्राइब करे कोई तो बताइए ना। दो समांतर पटरियां बच्चों, इन पटरियों के बीच की दूरी 2 × 10⁻² मीटर है। 2 × 10⁻² मीटर पटरियों के बीच का गैप हो। और कह रहा है कि इन पटरियों पर धातु का एक बेलन रखना है। पटरियों पर क्या करना है? धातु का एक बेलन। ये हो गया धातु का बेलन, ठीक। और अब हमें करना क्या है कि बैटरी के पूर्व वाले को धन टर्मिनल से जोड़ना है। पूर्व इधर पड़ेगा, हाँ, तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे जोड़ना है और इसको जोड़ना है नेगेटिव टर्मिनल पे। ऐसे बैटरी से ऐड करना, कुछ करना भाई। अब कह रहा है कि तब बैटरी से इसमें 3 एम्पीयर की धारा जा रही है। क्या एम्पीयर की धारा भैया? 3 एम्पीयर की धारा इसमें ऐसे, सॉरी उल्टा हो गया, इधर से बहेगा ना, हाँ प्लस से माइनस, ऐसे बनेगा। 3 एम्पीयर की इसमें धारा जा रही है, I बराबर 3 एम्पीयर की धारा है। और आगे कह रहे हैं हमसे कि भैया यदि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ जहाँ धारा बह रही है चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें बताना क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर अगर दिष्ट हो, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ ऊपर की ओर, इधर को, है ना। तो हमें ये बताइए कि बल का, बेलन पर लगने वाले बल का मान और डायरेक्शन कितना। तो भैया यह बराबर IBL sin थीटा से। चलो देखो थीटा का मान क्या डिग्री? 90। हमें बेलन पर ही बल निकालना है, तो धारा का डायरेक्शन बेलन पर ही देखेंगे। समझ रहा है? ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर, समझ में आ रहा? जैसे बोर्ड पे बनाना तो ये बाहर की ओर पड़ेगा, ऊपर की ओर जो प्रश्न निकाला, तो यही इसका ऊपर की ओर है। ठीक, पटरिया नीचे होता है भाई, तो नीचे मतलब ऊपर की ओर ऐसे होगा। अरे उसको थैंक यू टू यू। अब देखो तो भाई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और धारा इधर बह रही है, क्या डिग्री कोण? 90। तो यहाँ हो जाएगा यह बराबर I का मान 3, B का मान 1.2, L का मान 2 × 10⁻² एंड साइन 90। यह बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 12 6 72, 7.2 × 10⁻² न्यूटन। ये लग गया बल भैया।
तो बल तो ठीक है, हमको डायरेक्शन भी बताना है। चलो डायरेक्शन बताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको रखना होता है धारा की दिशा में। तो देखो ये हो गया धारा की दिशा में, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, तो है अंगूठा किधर पर, नीचे की ओर। अगर ये पूरब है तो ये दक्षिण होगा, पश्चिम, नीचे दक्षिण होगा, दक्षिण होगा, तो दक्षिण की दिशा में इसका बल लगेगा। नहीं, दक्षिण है उत्तर की ओर। उत्तर तो ऊपर यहाँ बना तो अच्छा धारा इधर जा रही, सॉरी राइट। तो ये हो जाएगा धारा के डायरेक्शन में ऐसे ना, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे हो जाएगा। अरे भाई वॉलपेपर दिख गया अपना। हाय फ्रेंडा। देखो मतलब कैमरे का लगाव देख रहे हो मेरे प्रति। यस सर, बहुत ज्यादा ना। मतलब हाँ, जिधर जा रहा हूँ उधर ही आ जा रहा है। तो वो उत्तर की ओर लगी, वो इस डायरेक्शन लगी उत्तर की ओर। मैं नीचे उसको शो कर दे रहा हूँ। धारा जा रहा है इधर, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, और ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब, ठीक। देखो अब ये देखो ऐसे है ना, ऐसे है। इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ भैया, ऊपर की ओर ऐसे, और अंगूठा रहे धारा की दिशा में। मैं बता रहा हूँ। अरे यार कॉल पे कॉल, ये फोन आने लगे बड़े बड़े, क्या बताऊँ। चलो ये धारा की दिशा में, हाँ, इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, इसको रखना है धारा की दिशा में। तो पहले इसको कर दिया धारा की दिशा में। चुंबकीय नीचे है। कहाँ हमारे ये क्या लगा हो गया भाई, मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो निकालने थे यार। देखो यहाँ से, हाँ मेरा फ्रेंड है। यहाँ देखो भाई, देखो इसको धारा की दिशा में रखना है। धारा यहीं ओर जाता है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, मतलब उधर को है। कहाँ गया, ऊपर। और ऐसा पहले अप्लाई, ऊपर कहाँ बा, उत्तर, समझ में। किस डायरेक्शन में लगेगा, उत्तर की ओर। कहाँ लगेगा बच्चों, उत्तर की ओर। 41। अब देखिए आप लोग 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार कुंडली है और 40 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई है, ठीक है। ये हो गया वर्गाकार कुंडली ऐसे, और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई। मैं यहाँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना देता हूँ बच्चों। ये रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र, B बराबर कितने का है ये चुंबकीय क्षेत्र, 40 गॉस का। तो 40 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला, गॉस को टेस्ला ही तो कहते हैं। तो ये हो जाएगा भाई। अब उसके बाद आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो। है देखो ये दो भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है कि नहीं है, इसको A B C D, तो भुजा BC और AD पैरेलल है प्रश्न के हिसाब से, तो दो टू लंबवत हो जाएगा। और कह रहा है कि कुंडली में धारा 1.5 एम्पीयर की है। कुंडली में धारा कितनी है, 1.5 एम्पीयर। चलो I बराबर 1.5, और कुंडली की लंबाई भी दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो यह यहाँ हो जाएगा 40 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। बलयुग्म का आघूर्ण बताना है। क्या बताना है, बलयुग्म का आघूर्ण बताना है। देखो बच्चों, बलयुग्म के आघूर्ण टाउ के लिए फॉर्मूला होता है AIB साइन थीटा। एक ये होता है, हाँ एक यहीं से लगा ही लेंगे, भले ही फॉर्मूला पढ़े नहीं है, नहीं तो अभी क्या फालतू का बल निकाले, फिर बल के बाद अभिलंबोत दूरी निकाले दोनों क्रिया रेखाओं की, उसके बाद एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की लंबोत दूरी लेकर के गुणनफल। क्या मतलब है, ये फॉर्मूला आगे मिलेगा। अपना डेरिवेशन बाद में हम लोग 8वें चैप्टर में करेंगे। A का मान कितना हो जाएगा भैया, वर्ग है, तो यहाँ पे 40 गुणे 10 की घात माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। I का मान 1.5, B का मान 40 गुणे 10 की घात माइनस 4 टेस्ला, एंड साइन थीटा, भुजा AB और भुजा CD पर ही ये बल लगना है। अच्छा लेकिन यहाँ एक दिक्कत हो जाएगी, नहीं लगा सकते इसको। थीटा इसकी अक्ष, अच्छा ठीक लग तो जाएगा। तो अक्ष ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखो यहाँ ये जो थीटा होता है इस फॉर्मूले में टाउ बराबर AIB साइन थीटा में, यहाँ थीटा चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा और कुंडली की अक्ष के लंबवत का कोण होता है। और उन्होंने कहा है कि द्विभुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होनी चाहिए। अब अगर द्विभुजा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो फिगर ऐसे बनेगा। इसका मतलब इसकी अक्ष ऐसे तल के लंबवत बाहर की ओर होगी और वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। टाउ बराबर 40 का वर्ग 1600 और 1600 गुणे 10 की घात 4 होगा -4 गुणे यहाँ से 15 दूनी 3 60 गुणे 10 की घात -4 टाउ बराबर 102030 96 है ना। 16 छक्का 9.6 गुणे 10 की घात -4 न्यूटन डेसिमीटर। यस ठीक, ये है क्वेश्चन बच्चों, आप लोग कर लीजिए नोट, मिलते हैं।